तो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी सर्कल का। नंबर 1, द डायमीटर बाइसेक्टिंग द आर्क। पहले वाला केस है, जो डायमीटर है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो आर्क को दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। दूसरा है एक्सिस थ्रू द सेंटर, वो अक्स जो सेंटर से पास होती है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ओके। और दूसरी बात, जो इसके मिडिल पॉइंट से अक्स जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओके। ठीक है ना। आपको 3 पोजीशन में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। पहले वाले का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ द डायमीटर बाइसेक्टिंग द आर्क, ओके। इसका ग्राफ देखते हैं क्या है। मान लिया जाए ये आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है। सपोज दैट दिस इज योर आर्क, और डायमीटर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर की सिचुएशन ये होगी। क्लियर है ना। अगर डायमीटर इसका बाइसेक्टर है तो भाई जाहिर सी बात है मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पॉइंट को इससे मिला और इस पॉइंट से इसको भी मिला। सपोज दैट दिस इज पॉइंट ओ और दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, एंड दिस इज माई डायमीटर ओ ए या एक्स एक्सिस मान लो आप। क्लियर। और मैंने क्या किया, ये वाला जो है ये टोटल एंगल मैंने सपोज दैट 2 अल्फा मान लिया। ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया भाई, ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया यहाँ से यहाँ तक। सपोज दैट दिस एंगल इज माई अल्फा। तो जाहिर सी बात है जब बाइसेक्टर है ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया। मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप डाली, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी ये स्ट्रिप डाली, ये वाली। सपोज दैट दिस इज माई स्ट्रिप डल चुकी। इसका नाम दिया मैंने P और इसका नाम दिया मैंने Q। क्लियर। और यहाँ से जाहिर सी बात है मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट किसके निकालना है, डायमीटर के निकालना है। तो जाहिर सी बात है अबाउट डायमीटर के लिए दूरी जो लेनी है वो डायमीटर से लेनी होगी। दूरी तो यहीं से लेनी होगी, दूरी लेनी होगी मेरे को ये वाली। क्लियर। इसका नाम दे दिया मैंने T। सपोज दैट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली दूरी मान ली मैंने A, टोटल की टोटल मान ली मैंने A, ओके। और इसके बीच का ये वाला एंगल मान लिया मैंने कितना, डेल्टा थीटा। तो जाहिर सी बात है ये जो चाप यहाँ से बना, ये जो आर्क बनी छोटी सी, ये वाली जो आर्क है छोटी सी, ये वाली आर्क, ये कितनी होगी भाई, आपको भी पता है, ये होगी A इंटू डेल्टा थीटा। नो प्रॉब्लम। क्लियर ग्राफ। आगे की तरफ चलते हैं और सेकंड पॉइंट की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले इसकी थ्योरी लिखता हूँ। मैंने क्या सपोज किया कि सपोज दैट ABC इज ए सर्कुलर आर्क, क्लियर। OB इज डायमीटर, नो प्रॉब्लम। एंड BOA, एंगल BOA इज इक्वल टू BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू मैंने मान लिया अल्फा। क्लियर। अब आगे की बात कर रहा हूँ, एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया भाई, डेल्टा थीटा। सपोज दैट ये मैंने मान लिया। एंड OP इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया, OP इज इक्वल टू मैंने मान लिया A, जो रेडियस होगी। क्लियर है ना। यहाँ तक कि तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कंसिडर करूँगा मैं, नाउ कंसिडर एलिमेंट्री आर्क।
एलिमेंट्री आर्क मैंने कौन सी कंसीडर की? पी क्यू की। ओके, तो जाहिर सी बात है आपके पास होगा पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा भाई? पी क्यू कितना होगा? पी क्यू आपके पास आर्क है, आर्क बराबर कितना होता है? चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या, बोले तो एंगल इंटू रेडियस। तो पी क्यू कितना निकल जाएगा? पी क्यू मेरे पास होगा, रेडियस मेरी कितनी है? ए, एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। क्लियर? सपोज दैट, अंडरलाइन कर लूँ, जरूरत पड़ने वाली है। नाउ सपोज दैट एलिमेंट्री आर्क का जो मास है उसकी बात करूंगा। आर्क का जो मास है कितना है? मान लिया डेल्टा एम है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है डेल्टा एम कितना होगा? आपको पता है कि जो डेल्टा एम होगा वो होगा रो इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नाउ सपोज दैट जहाँ रो जो होगा मेरे पास, रो इज द मास ऑफ पर यूनिट। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सिंगल डायमेंशन की बात हो रही है। अदरवाइज मास ऑफ पर यूनिट लेंथ है, सॉरी मास ऑफ पर यूनिट लेंथ। ओके, सिंगल डायमेंशन की बात है, पर यूनिट लेंथ। टू डायमेंशन होती मास ऑफ पर यूनिट एरिया, तीन डायमेंशन होती मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है ना? रो इज द मास ऑफ पर यूनिट, लेंथ कितनी होगी भाई? रो इज इक्वल टू कितना होगा? अगर टोटल मास एम हो, एरिया कितना है? 2a अल्फा। क्लियर? लेंथ की बात कर रहा हूँ बेटा, सॉरी एरिया मैंने गलत बोल दिया। 2a अल्फा कैसे होगा? देखो आप, टोटल एंगल कितना है? एक एंगल तो अल्फा है, दूसरे वाला भी एंगल अल्फा है, तो कितना हुआ? 2 अल्फा तो हो चुका एंगल। इस टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ। चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या होती है ना। ये देखो आप, आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है? आपको पता है ए है, मैंने ये मानी है, तो कितना हो जाएगा? 2a अल्फा, 2a अल्फा। नो प्रॉब्लम। क्लियर? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ। रो मेरे पास आ चुका ये। नाउ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस भाई? डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ओ बी। दिस इज द पॉइंट, समझने की कोशिश करना। मेरे को किसके रिस्पेक्ट में डायमीटर, किसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया निकालना है? अबाउट द डायमीटर। ओ बी मेरा क्या है? ओ बी इज द डायमीटर। ये देखो आप, उसी की बात कर रहा हूँ। ओ बी इज ए डायमीटर, और मैं लिख भी दूंगा ओ बी डायमीटर है मेरा। डायमीटर से दूरी चाहिए आपको, डायमीटर से दूरी चाहिए, एलिमेंट्री आर्क की दूरी चाहिए, तो कितनी होगी भाई? कौन सी होगी? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए पी टी। मेरे को दूरी चाहिए पी टी, ये चाहिए ना। आगे की बात करते हैं, पी टी की बात करते हैं। ध्यान से देखना है आपको पी टी कितनी होगी। और सपोज दैट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल में थीटा मान लूँ, दूरी तो कैलकुलेट करनी ही है। ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया? ये वाला एंगल थीटा। ओके, अब मैं पी टी कैलकुलेट करूँगा, देखता हूँ कितनी आती है। देखो बेटा, जितने की ज़रूरत है उतना ही ग्राफ बनाऊँगा। ये तो ओ है, ये बी है, यहाँ ऐसे ये पी है, और यहाँ से यहाँ ओ पी इज इक्वल टू ए है। ये वाला भी दूरी मेरी ए है, पहले से ही मान ली है मैंने। देखो ना आप, ये वाला एंगल कितना मान रखा है? थीटा। क्लियर? मेरे को पी टी चाहिए। मैंने साइन थीटा का यूज़ किया। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? लंब बटे कर्ण। ये बी ऐसे बटा आगे की तरफ है, कभी आप इसको गलत समझ लो। बी यहाँ है और ये वाला पॉइंट टी है। देखो आप, ये बी यहाँ है, थोड़ा आगे है, ये टी पी ओ, ये पॉइंट यहाँ पर टी है, बी नहीं है, बी यहाँ है। क्लियर है ना?
साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। बोले तो परपेंडिकुलर बटे अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, पी टी बटे हाइपोटेनियस कितना है, ओ पी। मैंने पी टी की वैल्यू निकाली, पी टी इक्वल टू कितना निकल गया, ओ पी साइन थीटा। ओ पी कितना है मेरे पास, आपको पता है ए है, तो पी टी कितना आ चुका बेटा, ए साइन थीटा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। जब ए साइन थीटा आ चुका, जो जो वैल्यू निकल चुकी है आपको बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पी टी आ चुका, ए साइन थीटा। क्लियर है ना। और हाँ स्मॉल एम डेल्टा एम मेरे पास आ चुका, कितना, डेल्टा एम की वैल्यू है रो ए डेल्टा थीटा, ये भी लिख दूँ। डेल्टा एम कितना है मेरे पास, रो ए डेल्टा थीटा, रो इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। रो आ चुका है मेरे पास एम अपॉन 2a अल्फ़ा, एम अपॉन 2a अल्फ़ा। क्लियर है ना। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, अबाउट ओ बी, अबाउट डायमीटर शॉर्ट में कह रहा हूँ मैं, अबाउट ओ बी। ये देखो आप, अबाउट द डायमीटर। डायमीटर कंसेप्ट क्या होता है भाई, कंसेप्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर स्क्वायर इंटू मास, यही होता है ना फार्मूला। तो दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर की जगह दूरी तो मेरे पास ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर के रिस्पेक्ट में दूरी तो ये है ना मेरे पास। दूरी कितनी है, दूरी मेरे पास कितनी है भाई, दूरी है मेरे पास पी टी का स्क्वायर, और मास मेरे पास कितना है, डेल्टा एम। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया बेटा, कितना निकला, सीधा निकल करके आया, पी टी की वैल्यू डालो आप, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डेल्टा एम की वैल्यू डालो, रो ए डेल्टा थीटा। कितना होएगा बेटा, ये सीधा निकल करके आया रो ए की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा। एलिमेंट्री निकल गया, पूरी अबाउट डायमीटर का पूरा निकालना है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसका निकालना है, अबाउट डायमीटर निकालना है, और किसका निकालना है, आर्क का निकालना है। डायमीटर आर्क ए बी सी का चाहिए मेरे को। देखो आप, ये जो मेरी आर्क है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये वाला, देखो बेटा आप, ये वाली जो मेरी आर्क है, चलो इसी को देख लो, ये और भी अच्छी है। ये जो मेरी आर्क है ए बी और सी, ओके, ए बी और सी, ये अगर आप देखो आप, ये ज़्यादा बेस्ट है, उसमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। आर्क ए बी और सी, एंगल कितना होगा, एंगल यहाँ से चलेगा और ऊपर तक जाएगा, नीचे वाला एंगल नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा भाई, आर्क ए बी सी के लिए ये होगा बेटा एंगल कितना, माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। देखो ना आप लिमिट भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स तो ये है ना, ये तो माइनस अल्फ़ा होगा, ऊपर अल्फ़ा हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी है रो ए की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी डी थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये क्लियर हो चुका तो यहाँ से मेरे पास एम आई कितना आया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ रो ए की पावर 3 बाहर, रो ए की पावर 3 बाहर, माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखना, वैल्यू निकाल रहा हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, साइन स्क्वायर थीटा कितना निकल गया बेटा, ये इधर गया, ये इधर गया, 1 प्लस के कोस 2 थीटा ये सॉरी गलती कर दी है, 1 माइनस के, माइनस है यहाँ पे, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके,
मैंने वैल्यू डाल दी, तो इधर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चला हुआ है वो निकल कर के आया रो ए की पावर 3 माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। कितना निकल करके आया मेरे पास भाई, ये सीधा सीधा मेरे पास यहाँ से निकल करके आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो ए की पावर 3 बटे 2 माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा या डेल्टा थीटा। क्लियर। इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बराबर कितना हुआ, और हाँ रो की वैल्यू भी लिख दूँ मैं। रो बराबर है मेरे पास m अपॉन 2a अल्फ़ा। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कभी, फिर बाद में कहूँगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा रो a की पावर 3 अपॉन 2 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा थीटा माइनस कोस थीटा का कितना होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, और ये होगा माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। यही है ना। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आएगा बेटा, ध्यान से देखना है आपको। रो ए की पावर 3 अपॉन 2 ओके, और ये हुआ कितना थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और इसके बटे में कितना है 2, और रैंक माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कंसेप्ट लगा रहा हूँ। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कितना निकला भाई, रो ए की पावर 3 अपॉन 2 अपर लिमिट डाली मैंने अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस लोअर लिमिट डाली माइनस का अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस के साथ। क्लियर है ना। आगे चलता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया रो ए की पावर 3 अपॉन 2, पहले वाला कितना निकला अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस के हुआ अल्फ़ा, और यहाँ से कितना निकल गया बेटा, ये जो एंगल है इससे ये माइनस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, और फिर ये हो जाएगा माइनस। ओके, ये देखो आप माइनस माइनस प्लस, यहाँ बार माइनस है, माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा। कितना निकल जाएगा बेटा। आगे की तरफ चलता हूँ, ये सीधा ही लिख रहा हूँ बेटा मैं। ये निकल करके आएगा रो ए की पावर 3 अपॉन 2 एक अल्फ़ा कितना हुआ 2 अल्फ़ा माइनस सेम क्वांटिटी, जाहिर सी बात है साइन 2 अल्फ़ा निकल करके आएगा। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई इज इक्वल टू रो ए की पावर 3 अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ तक निकल गया। बट रो इज इक्वल टू कितना है एम अपॉन 2a अल्फ़ा। वैल्यू डालता हूँ रो की और कैलकुलेशन आगे चलता हूँ लेकर के। एम आई कितना हुआ, रो की वैल्यू डाली एम अपॉन 2a अल्फ़ा, ऊपर a की पावर 3 नीचे 2। क्लियर है ना। और यहाँ से मैंने क्या किया 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2a का फार्मूला लगाया 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। क्लियर। ध्यान से देखना है अब आपको। कितना निकल गया बेटा, एक ए से ए कैंसिल, ऊपर निकला एम ए स्क्वायर बटे 2 अल्फ़ा इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल। तो इधर लिख रहा हूँ बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ लिख रहा हूँ। कितना निकल कर के आया, एम आई जो निकला
ma² 2 अल्फ़ा, और गुणा में कितना है बेटा, गुणा में है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यह आपका निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं बेटा। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो बेटा, आगे की तरफ देखता हूँ किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसके बाद ग्राफ पूरा करूँगा और आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 2। देखना ध्यान से, यह है आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका ग्राफ। ये रहा आपका ग्राफ। कहना चाह रहा है कि एक्सिस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस जो सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इसका प्लेन होगा, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज दैट दिस इज एन। क्लियर? समझो आप, एक्सिस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से जाती है एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बाई सर्कुलर आर्क का जो एरिया होगा वो प्लेन तो यही होगा ना, इसके परपेंडिकुलर, जैसे ही रखी हुई है देखो आप, ऐसे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी अब की बार ओ एन के रिस्पेक्ट में, ओ एन के अबाउट मेरे को कैलकुलेट करना है एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखो आप किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस, एक बार लिख दूँ मैं, एक्सिस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से जाती है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। देखो बेटा आप, ये तो मेरा क्वेश्चन होगा। चलो मैं क्वेश्चन तो नोट कर लिया, अब यहाँ आ जाओ आप। देखना आप, ये ओ एन के रिस्पेक्ट में देखना है आपको, ठीक है ना। ये मेरा ओ एन हुआ, ओ एन से जो है इसकी दूरी देखो, बॉडी तो ये है, बॉडी ये है ना। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओ एन टू, कहाँ से कहाँ तक, ओ एन टू, ये जो एलिमेंट्री बॉडी है इसकी दूरी देखो आप, ओ एन टू कहाँ से कहाँ तक, ओ एन टू आर्क पी क्यू, ये तो लेनी होगी। ओ एन से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आपको भी दिख रही है, ए है, बराबर कितनी होगी, ए, नो प्रॉब्लम। और कितनी होगी ये, ए बराबर कितनी होगी, आपको भी दिख रही है, ओ पी है, ओ पी। क्लियर? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, आगे की तरफ चलते हैं भाई। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, वो होता है r² इंटू एम। r² दूरी होती है, m मास होता है। क्लियर है ना? डेल टाइम में पहले ही कैलकुलेट कर चुका। डेल टाइम कितना निकला हुआ है मेरे पास बेटा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, रो ए डेल्टा थीटा। डेल टाइम की वैल्यू कितनी है, रो ए डेल्टा थीटा, और रो भी कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं। रो इज इक्वल टू कितना है, m अपॉन 2a अल्फ़ा। ये देखो आप, ये पहले से ही कैलकुलेटेड वैल्यू है। ओके, ये भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। चलो भाई, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो अब देखना बेटा, मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई। कहाँ चाहिए मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे कैसे चाहिए मेरे को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एन इज इक्वल टू, दूरी देखो बेटा, दूरी यहाँ से दूरी लेनी है, कितनी दूरी होगी, ओ पी का स्क्वायर इंटू डेल टाइम। यहाँ देखो आप, दूरी होगी आपके पास ओ पी, कितना होगा भाई, ओ पी का स्क्वायर इंटू डेल टाइम। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, एलिमेंट्री
स्ट्रिप का होगा या एलिमेंट्री आर्क का ही तो होगा ना। टोटल के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना मेरे को। निकल गया यहाँ तक के, आगे चलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला भाई, एम आई अबाउट ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कितना निकला था, ए स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, रो ए डेल्टा थीटा। कितना निकल गया भाई, रो ए की पावर 3 इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टोटल का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए, अबाउट ओ एन। मेरे को चाहिए किसका, आर्क ए बी सी का चाहिए ना। ये देखो ना आप, ये जो मेरी आर्क है पूरी, ये जो ए बी सी आर्क है, इसका ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस अल्फा टू अल्फा हो जाएगी ना लिमिट, यहाँ से यहाँ वही टोटल आर्क का चाहिए ना। कितना निकल जाएगा भाई, आर्क के लिए क्या होगा ये, बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा टू अल्फा रो ए की पावर 3 डेल्टा थीटा, रो ए की पावर 3 इंटू डेल्टा थीटा बराबर रो ए की पावर 3 तो ये हुआ, डेल्टा थीटा का इंटीग्रेशन कितना, थीटा माइनस ए टू अल्फा। कितना निकल गया बेटा, ये देखो आप, ये निकल गया रो ए की पावर 3 इंटू अल्फा कितना होएगा, 2 अल्फा। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलता हूँ भाई। तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा, एम आई जो आया वो आया निकल करके, रो की वैल्यू भी डाल लो, रो की वैल्यू डाल रहा हूँ डायरेक्ट, एम अपॉन 2 ए अल्फा इंटू ए की पावर 3 इंटू 2 अल्फा। 2 अल्फा से 2 अल्फा खत्म, ए से ए खत्म। कितना निकला भाई, एम ए स्क्वायर निकल गया ना, एम ए स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, मेरे हिसाब से 2 पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं 3rd पार्ट की तरफ जाऊंगा और आपको नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना 27 मिनट का हो चुका, बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी।